आज मैं आपको इतिहास के वो काला सच बताने जा रहा हूँ जिससे सुनकर आपका दिमाग बोलेगा इतना भी गिर सकता है क्या इंसान। आज की कहानी जंग की नहीं है, आज की कहानी इंसानियत के कत्ल की है। एक ऐसा कत्ल जिसमें लोग गोली नहीं चली, मतलब लोग गोली से नहीं मरे, तलवार नहीं चली, बस सिस्टम चला और लाखों लोग धीरे धीरे खामोशी से मारे गए। आज हम बात करेंगे होलोकॉस्ट की और मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप ये वीडियो पूरा तरह से सुन लेते हैं तो आप कभी भी किसी इंसान को कमज़ोर समझकर नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, होलोकॉस्ट क्या है। होलोकॉस्ट का मतलब है लोगों को योजनाबद्ध तरीके से कत्ल। सोचिए, अचानक गुस्से में मारना अलग चीज़ है, लेकिन बैठकर प्लान बनाना, ट्रेन बनाना, कैंप बनाना, लिस्ट बनाना और फिर इंसानों को जैसे जानवर की तरह लाइन में खड़ा करके मार देना, ये सिर्फ हत्या नहीं होती, ये मानवता का अंत होता है। होलोकॉस्ट वही था और ये सब हुआ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। ये सब किसने किया? अब नाम सुनिए, एडोल्फ हिटलर और नाजी रेगमी। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक आदमी का पागलपन नहीं था, ये पूरा सिस्टम था। और जब सिस्टम पागल हो जाए तो दुनिया बच नहीं पाती। किसको मारा गया? अब ध्यान से सुनिए, होलोकॉस्ट में सबसे ज़्यादा निशाने बने यहूदी, लेकिन सिर्फ यहूदी नहीं, कई और लोग भी निशाने पर थे, जिसमें रोमनी लोग, डिसबैल्ड पॉलिटिकल्स विरोधी लोग और कई निर्दोष नागरिक। मतलब अगर आप हिटलर की सोच से सहमत नहीं है तो आप दुश्मन हैं। बस यही तानाशाही का नियम है। जो लोग मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ। और फिर शुरू हुआ इंसान का शिकार। सबसे पहले लोगों को इंसान से कीड़ा कैसे बनाया गया। अब सुनिए, कोई भी बड़ा नरसंहार सीधे कत्ल से शुरू नहीं होता, पहले दिमाग में जहर भरा जाता है। हिटलर ने किया क्या? उसने प्रचार कराया, ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग गंदे हैं, ये लोग हमारे संसाधन खा रहे हैं। और जब जनता के दिमाग में बैठ जाए तो जनता खुद कहती है इन्हें खत्म कर दो। यानी असली हत्या पहले सोच में होती है, फिर शरीर में होती है, और यही होलोकॉस्ट की शुरुआत थी। ट्रेनें मौत की दुश्मन। मतलब अब ध्यान से सुनिए कि लोगों को घर से उठाया गया, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, और फिर उन्हें ठूस ठूस कर ट्रेनों में भरा गया। वो ट्रेनें जैसे नहीं थी, वो मौत की मशीन थी। लोग भूखे थे, प्यासे थे, डरे हुए थे, और कई लोग ट्रेन में ही मर गए। और जो बचे वो पहुंचते हैं कहाँ पे? कंसंट्रेशन कैंप में। यही वो जगह थी जहां इंसान नहीं रहता, बस नंबर बन जाता है। मतलब कंसंट्रेशन कैंप जो था जहां जिंदगी खत्म होती थी। अब सोचिए, आपको कैंप में ले जाया जाए, आपकी पहचान छीन ली जाए, आपके बाल काट दिए जाए, आपके कपड़े छीन लिए जाए, आपसे कहा जाए तुम अब इंसान नहीं हो, आप बस एक कैदी हो। और फिर कम खाना देना, ज़्यादा काम कराना, मारपीट, गाली, सर्दी, भूख, बीमारी, और ऊपर से रोज मौत का डर। ये जगह जेल नहीं थी, ये नरक था। और इस नरक का नाम था एस्क्यूज जैसे कैंप। गैस चेंबर, इंसानियत की सबसे शर्मनाक खोज। अब ध्यान से सुनिए, अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। कुछ कैंपों में लोगों को एक कमरे में ले जाया जाता, उनसे कहा जाता नहाना है, सफाई होगी। लोग खुश हो जाते क्योंकि वो कई दिनों से गंदगी और भूख में थे। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होती, ऊपर से गैस छोड़ी जाती और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग तरफ के मर जाते थे। और बाहर खड़े लोग चुप रहते क्योंकि उनके लिए ये काम था। ये इतिहास का सबसे बड़ा पतन है। जब इंसान की मौत ड्यूटी बन जाए, लाशों के साथ क्या होता था? अब सुनिए, मरने के बाद भी इंसान को चैन नहीं मिलता था। लाशों को जलाया जाता, राख को फेंक दिया जाता, और इसकी चीज़ें जैसे जूते, कपड़े, सोना सब छीन लिया जाता। मतलब इंसान से जिंदगी भी छीनी गई और मौत के बाद भी इज्जत छीनी गई। ये केवल हत्या नहीं, मानवता का अपमान था।
दुनिया चुप क्यों थी? अब सबसे बड़ा सवाल सुनिए, जब ये सब हो रहा था तो दुनिया चुप क्यों थी? क्योंकि लोगों को या तो पता नहीं था या जिन्होंने सुना उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, और कई लोगों ने डर के कारण बोलना बंद कर दिया। यही कारण है कि जब बुराई बढ़ती है तो वो ताकत से नहीं बढ़ती, वो चुप्पी से बढ़ती है। और होलोकास्ट चुप्पी का सबसे बड़ा परिणाम था। पीड़ितों की सबसे दर्दनाक सच्चाई, अब एक पल सोचिए कि वो लोग कहते थे कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई बच्चा, कोई माँ, कोई बुजुर्ग, उन्होंने किसी को क्या बिगाड़ा था? उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उनका जन्म बस, और यही सबसे बड़ा डर है। मतलब उसका सिर्फ जन्म ही सबसे बड़ा डर था। और अगर इंसान का अपराध उसका जन्म बन जाए तो दुनिया जानवरों से भी बदतर हो जाती है। होलोकास्ट इंसानियत ने क्या सिखाया? अब सुनिए, होलोकास्ट ने दुनिया को सिखाया कि नफरत का अंत खून होता है, अफवाह का अंत नरसंहार होता है, तानाशाह का अंत देश की कब्र बनाता है, और सबसे जरूरी, जो समाज कमजोर को कुचलता है वो समाज खुद भी टूटता है। और यही कारण है कि होलोकास्ट इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी है। ये वीडियो भारत के लिए क्यों जरूरी है? अब आप सोचेंगे कि ये जर्मनी की बात है, भारत में क्यों हो रही है? सच सुनिए, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे विचार हैं। और जब भी समाज में लोगों को कम समझा जाता है तो दुश्मन बनाया जाता है, कीड़ा कहा जाता है, तो समझ लो खतरा शुरू हो गया। होलोकास्ट हमें बताता है कि अगर हम समय रहते नहीं जागे तो इतिहास दोहराता है, और इतिहास जब दोहराता है तो वह माफ नहीं करता। अब आज की आखिरी लाइन सुनिए, होलोकास्ट में लोगों की मौत नहीं हुई थी, होलोकास्ट में मानवता मरी थी। और दुनिया को पहली बार समझ आया कि अगर एक आदमी पागल हो जाए और लाखों लोग उस पागलपन के साथ दे दे तो पूरा देश कब्रिस्तान बन सकता है। इसलिए याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बम नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा सोच है। क्योंकि जो समाज सोचता है वो कभी भी हिटलर को जन्म नहीं देता, और यही कारण है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।